देखो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड की जो फॉर्मूला है ना, सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगा भाई, SO2। इसी पे रिएक्शन हमको करने हैं, ठीक। इसमें जो बताया जा रहा है, बाय द एक्शन ऑफ ए कंसंट्रेट H2SO4, दो टाइप का H2SO4 होता है, बहुत पहले बताया गया आपको। एक डायलूट H2SO4 होता है, दूसरा क्या होता है, कॉन्क H2SO4। कॉन्क मतलब कंसंट्रेट H2SO4 होता है, ठीक। डायलूट वाला जो H2SO4 होता है वो उतना साइड इफेक्टेड नहीं होता, जितना साइड इफेक्टेड कौन सा होता है, कॉन्क H2SO4 वाला होता है, ठीक। अगर ये आपके इन द सेंस स्किन पे, कपड़े पे कहीं गिर जाएगा तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक। और डाइल्यूट वाला जो होता है वो बनाया जाता है, अगर वो आपके कपड़े पे या कपड़े स्किन पे जहाँ भी गिरता है वो उतना इफेक्टिबल नहीं होता जितना इफेक्टिबल ये H2SO4 होगा, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा, हॉट एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन द ट्रीटेड विथ कार्बन, कॉपर, सल्फर, सिल्वर, मरकरी, ठीक है, इनके साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर। किसके किसके साथ रिएक्ट करेगा भाई, कार्बन के साथ, कॉपर के साथ, सल्फर के साथ, सिल्वर के साथ, मरकरी के साथ। और सबके सिंबल क्या होते हैं, कार्बन का C होगा, कॉपर का Cu होगा, सल्फर का S होगा, सिल्वर का Ag होगा, मरकरी का क्या हो जाएगा, Hg हो जाएगा। क्लियर। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड हमारे किन किन चीज़ों से मिलके यहाँ बन जा रहे हैं भाई, सल्फर डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन हमारे पास हो रहा है कार्बन से, सल्फर से, मरकरी से, ठीक है, सिल्वर से, इन सब के साथ हम H2SO4 का रिएक्शन कर रहे हैं। H2SO4 का जब रिएक्शन होगा तो वो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनता जाएगा। हम एक बना रहे हैं, जैसे कार्बन लिखा गया, कार्बन को हम सल्फ्यूरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो लिखा गया C+2H2SO4, और एरो करके जो रिएक्शन बन रहा हमारा क्या क्या जनरेट हो जा रहा, मेन मतलब हमको इससे सल्फर डाइऑक्साइड से, SO2 से ये बनना है। इसमें देख लो कार्बन +2H2SO4 रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बन गया भाई, वाटर बन गया। क्लियर है। और ये तो तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं कार्बन से तो क्या बन रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा, और क्या बन जा रहा भाई, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या हो जा रहा, और हमारे पास क्या निकल जा रहा, जल निकल जा रहा, वाटर निकल जा रहा। अब समझना ध्यान से, इसमें मेन पॉइंट होता है रिएक्शन बैलेंस भी हमको आना चाहिए, ठीक है। कार्बन की संख्या कितनी है, 1, यहाँ कार्बन कितना हो गया भाई, 1। ऑक्सीजन की बात कर लें, 2 × 4 करेंगे कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 8। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, कितने ऑक्सीजन हुए भाई, 6। और फिर इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 पे करेंगे तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 हो गए। तो यानी 2, 4, 6 और 6, 2 कितने हो गए, 8। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 8। यानी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। अब किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। 2 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ 2 × 2 करने से क्या हो जाएगा, 4। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आते हैं सल्फर को बैलेंस करना है। इस 2 लगने का मतलब यहाँ 2 सल्फर भी है, तो इस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 सल्फर यहाँ भी है। हमारा ये पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऐसे दूसरे वाले रिएक्शन में करना हमको, किससे रिएक्शन करना भाई, सल्फर से किसका करना, सल्फ्यूरिक अम्ल का। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो S+2H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो क्या जनरेट होगा, यही हमको बार बार निकालना, सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया, बचा हुआ पार्ट क्या बन गया, वाटर बन गया। अब इसमें काम क्या करना, फिर बैलेंसिंग का। आप रिएक्शन बना लिए, बैलेंस करने की चीज़ों को देख लो। सल्फर कितने हैं भाई, यहाँ पे 1 सल्फर है, और यहाँ पे कितने सल्फर है, 3 सल्फर हो गए। तो और भी चेक करते हैं, 1 सल्फर यहाँ हो गया और 2 सल्फर यहाँ हो गया, 2 और 1 कितने हो गए, तो टोटल सल्फर कितने हो गए भाई, यहाँ पे 3 सल्फर हो गए। क्लियर। बात करते हैं फिर हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हो गए, बोलो भाई, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ 2 × 2 कर दिए, कितने हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है। हाइड्रोजन सल्फर बैलेंस, आप किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो 2 × 4 कर दिए, कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 × 4 कितना हुआ, 8। 3 × 2 कर दिए, कितना ऑक्सीजन हुआ, और 2 × 1 कर देंगे कितना होगा, 2। 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन।
यानी इस साइड का इस साइड का दोनों साइड का क्या होगा, बैलेंस हो गया। कार्बन से हम रिएक्शन किए तो भी सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, और सल्फर से रिएक्शन किए तो भी सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब किससे रिएक्शन करने हमको, कॉपर से, यहाँ लिखा भी हूँ ध्यान देना, कार्बन से, कॉपर से, सल्फर से, सिल्वर से, मरकरी से, ठीक है। इन सब से अगर हम रिएक्शन करते हैं तो वो क्या हमको देगा, यहाँ देखो लिखा गया गिब्स, क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा हमको। और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, SO2 होगा। क्लियर। अब देख लो, कॉपर से अगर कर रहे हैं, यहाँ सिंगल कॉपर हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड से कर रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 2H2SO4 हो जा रहा है, ठीक। और 2H2SO4 में हमारे पास फिर देखो यहाँ बनना क्या, हमारे पास Cu और SO4 को एक जगह कर दिया गया, नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट बन गया। और यहाँ SO2 बना, यही जो मुझे ढूंढना है बार बार, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या जनरेट हो गया, वाटर, ये तो हमने बना लिया। अब हमारा फिर काम क्या आएगा, बैलेंस करने का। रिएक्शन बन जाना भी इंपॉर्टेंट है, साथ में बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इधर उधर करोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कॉपर कितना था, सिंगल, S कितने थे, 2, ऑक्सीजन कितने थे, 8। यहाँ देख लो कॉपर 1 था तो 1 से बैलेंस हो गया। सल्फर की बात करते हैं, यहाँ पे 2 सल्फर है, तो 1 सल्फर यहाँ आ गया और 1 सल्फर यहाँ, सल्फर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 × 4 कर दिया, कितना ऑक्सीजन हुआ, 8, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 4 2 6, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, कितने हो गए, 8, ऑक्सीजन बैलेंस। उसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास, 4 हाइड्रोजन, तो 2 × 2 कर देंगे, कितना होगा, यहाँ से 4 हाइड्रोजन हो गया, ये बैलेंस हुआ। इसके बाद क्या हो रहा है भाई, मरकरी, Hg, Hg मतलब क्या होगा, मरकरी। मरकरी का हम रिएक्शन करेंगे किससे, 2H2SO4, और ये 2H2SO4 हो क्या रहा, इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, यानी कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ध्यान देना, 2 SO4 था, 1 SO4 इसके साथ आ गया, क्या बन गया, मरकरी सल्फेट बन गया, या मर्क्यूरस सल्फेट कहते हैं उसको, ठीक है। और जनरेट क्या हुआ, SO2, SO2 बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकल गया भाई, 2H2O। रिएक्शन बैलेंस करने के वही प्रोसेस है। हमने किसके किसके साथ रिएक्शन कर लिया, कार्बन, सल्फर, कॉपर, मरकरी। अब किसके साथ करेंगे, Ag, Ag मीन सिल्वर। तो हम अब सिल्वर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सिल्वर में देखो यहाँ 2Ag लगाया गया, 2H2SO4 लगाया गया। अब इसके साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं तो ध्यान देना, ये Ag2SO4 हो जा रहा है, सिल्वर सल्फेट हो जा रहा है, ठीक। और जनरेट क्या हो रहा है, SO2 + 2H2O। SO2 क्या होता है भाई, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, और H2O क्या होगा, वाटर। अब बाकी काम क्या है इसमें, बैलेंस करना, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड बनाना आपको रिएक्शन में, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, किसके साथ हम रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं, कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, मरकरी के साथ, सिल्वर के साथ, कॉपर के साथ। इन सब के साथ हम अगर H2SO4 का रिएक्शन करें तो हमको क्या जनरेट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। बैलेंस करने का तरीका लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये आपको पता होना चाहिए। और सल्फर डाइऑक्साइड में देखो पहला किसके लिखा जा रहा है, कौन के H2SO4 से, ये आपको समझाया गया। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को किस पे मिला दे रहे हैं भाई, किसके साथ, कार्बन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और कॉपर के साथ। इनके साथ अगर मिला रहे हैं तो रिएक्शन होके क्या जनरेट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकालेगा, वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। देखो वाटर सब में निकला, इसमें 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 जितने जगह बने हुए हैं सब में वाटर निकले हुए हैं, और सब में क्या निकला हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड निकला। ये पूरी टॉपिक थी। क्लियर हो गया, नोट कर लो इनको पूरा कंप्लीट।